दोस्तों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम चाहे घर बनाएं, चाहे ऑफिस बनाएं या कोई भी फैक्ट्री लगाएं, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी कंस्ट्रक्शंस होती हैं और हमें उसका बेनिफिट भी बहुत होता है। ऐसी बात नहीं है कि वास्तुशास्त्र से हमें उसका कोई बेनिफिट ना हो। अगर हम प्रॉपर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कोई भी निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो उसका हमें पर पूरा लाभ मिलता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है और मैं आप तक वास्तुशास्त्र की हर छोटी से छोटी बात पहुंचा रहा हूं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में जो सीढ़ियां बनाते हैं वो सीढ़ियां किस दिशा में बनानी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों का सीधा प्रभाव हमारे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। क्योंकि सीढ़ियां अगर गलत होंगी तो घर में धन की हानि होगी, धन की कमी होगी। जो व्यक्ति धन कमा रहा होगा उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसको बहुत दिक्कतें आएंगी। हो सकता है नौकरी पेशा लोगों की नौकरी भी चली जाए या बिजनेसमैन को बहुत घाटा लग जाए। इसीलिए हमें जो घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सीढ़ियाँ किस दिशा में है। हमारी सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना सही होता है जबकि क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाना गलत होता है, या कुछ कहते हैं कि क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना सही है और एंटी क्लॉकवाइज बनाना गलत है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक हो या क्लॉक हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग आपके घर की दिशा क्या है, आपका जो प्लॉट है वो किस दिशा का है, किस मुख का है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ही सीढ़ियों का निर्माण करवाया जाता है। इसीलिए हम एक अच्छे से अच्छे वास्तु स्पेशलिस्ट की जानकारी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने घर की कंस्ट्रक्शंस वर्किंग करवाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए और कौन सी दिशा में वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे घर की जो सीढ़ियां होती है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ियां अगर हम बनाएंगे तो वो बहुत प्रकार से हमें लाभ देगी। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसका सीधा सीधा इफेक्ट घर में कमाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, तो घर में धन की कमी कभी नहीं आएगी अगर हमारे घर की सीढ़ियां जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनी हुई हो। हाँ दोस्तों, यदि आपकी घर की सीढ़ियां उत्तर पूर्व दिशा में है या उत्तर दिशा में है तो वो सीढ़ियां कभी ना बनाएं, क्योंकि ये सीढ़ियां आपको कभी भी शुभ फल नहीं देंगी। उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनाना हमेशा वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यदि आपके घर की सीढ़ियां उत्तर पश्चिम दिशा में है, हाँ, तो ये इस दिशा में आप अपनी सीढ़ियां बना सकते हैं। इस दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता। उत्तर पश्चिम दिशा में आपकी सीढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें एक लाभदायक दिशा की जिससे हमें बहुत लाभ हो, जिससे हमें पूरा प्रॉफिट मिले, तो वो दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा ही मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर हम अपने घर की सीढ़ी बनाते हैं तो वह बहुत प्रकार से हमें लाभ देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारी जो घर की सीढ़ियाँ हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, या कुछ कह देते हैं कि घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो ये क्या बात है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हम दोनों ही सही मानी जाती है, पर इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज को प्रेफर करें और किस में नॉन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को प्रेफर करें। तो दोस्तों, यदि आपका जो मेन बेडरूम है, अर्थात जिसमें घर का मेन मुखिया रहता है या घर का ओनर जिस घर में रहता है, अगर वो बेडरूम सिर्फ आपके नीचे ही हो, अर्थात जो वो बेडरूम आपका अगर ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो आपकी जो सीढ़ियां हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए।
समझ आई दोस्तों कि अगर आपके घर में मेन बेडरूम जो है वो एक ही है और वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो जो आपके घर की सीढ़ियां हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके फर्स्ट फ्लोर पर भी मेन बेडरूम आपने बनाया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके घर की सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। तो दोस्तों इस भ्रम में ना आना कि इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हमने बना ली तो वो हमारी गलत होंगी, या क्लॉकवाइज बना ली तो वो हमारी गलत होंगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप बनाते हैं तो उसका दोष नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और घर बनाने से पहले एक बार किसी भी स्पेशलिस्ट वास्तु से आप जरूर जानकारी लें और उनसे ही प्रॉपर जानकारी के हिसाब से आप नक्शा बनवाएं। दोस्तों आजकल सीढ़ियों के नए नए डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सीढ़ियों को जो है डेकोरेट किया जा रहा है। सीढ़ियों को अपने घर के हिसाब से लोग अलग अलग प्रकार से डेकोरेशन करवाते हैं। कुछ सीढ़ियों को किस प्रकार से बनवाते हैं, कुछ सीढ़ियों को किस प्रकार से बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों आप बनवाइए, जिस मर्जी डिज़ाइन की बनवाइए, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों सीढ़ियों के डिज़ाइन बनवाइए, जैसे मर्जी बनवाइए, लेकिन ध्यान रहे सीढ़ियों के बीच में कभी भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सीढ़ियों के बीच में खाली जगह होना बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में खाली स्थान पैदा होता है, इससे घर में धन की कमी आती है और भी घर के सदस्यों पर बहुत प्रकार से संकट आते हैं। इसीलिए सीढ़ियां बनाते समय कभी भी सीढ़ियों के बीच में खाली जगह ना छोड़ें। और सीढ़ियों का साइज, सीढ़ियों का आकार जो है वो हमेशा प्रॉपर साइज रखें, अर्थात आपको चढ़ने उतरने में किसी प्रकार की दिक्कत या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यदि सीढ़ियों को चढ़ने उतरने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो वो कठिनाई आपको अपने जीवन में भी होगी, ये सीधा सीधा आपके जीवन पर इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए दोस्तों सीढ़ियाँ कभी भी अनप्रॉपर साइज की ना बनवाएं, हमेशा प्रॉपर साइज की सीढ़ियाँ बनवाएं ताकि चढ़ने उतरने में किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों सीढ़ियों के नीचे कभी भी खाली जगह ना छोड़ें। सीढ़ियों के नीचे खाली जगह हमेशा अशुभ मानी जाती है। उसके नीचे आप कोई छोटा सा रूम या कोई सामान रखने की जगह या कोई अलमारी वगैरह बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी प्रकार से सजाई गई हो, या सजाई से मतलब उसे प्रॉपर व्यवस्थित किया गया होना चाहिए। वो ऐसे ही कबाड़ घर नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अर्थात सीढ़ियों के नीचे पानी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत प्रकार से अशुभ संकेत देती है और घर में रहने वाले सदस्यों के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। इसलिए दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों जब भी आप घर का निर्माण कराएं तो एक बार जरूर किसी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें घर बनवाने से पहले, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपका घर होगा तो वो आपको हर प्रकार से लाभ देगा। और अगर आपने बिना किसी की एडवाइस लिए अपने घर का निर्माण करवाया और उसमें दोष रहे ही रहेंगे, और वो दोष आपको आपके जीवन में सारी पूरी लाइफ तक आपको हानि पहुंचाते रहेंगे और फिर आप सोचते रहेंगे कि ये मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने ये किया ही नहीं, मैंने वो किया ही नहीं। इसीलिए दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें और सीढ़ियों को बनवाते समय पूरी जानकारी प्राप्त करें और ध्यान रखें। आपको अगर इस टॉपिक पे किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। और दोस्तों आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी मेरे चैनल पर दी गई है, आप वहां से मुझे मेल करके अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं।
मैं उन प्रश्नों के जवाब आपको या तो मेल में दूंगा या हो सके तो मैं आपको सीधा उसी टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको उसकी और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लग सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।